हेलो गाइज, एक बार फिर से आपका स्वागत है टॉपर्स वे की इस मस्त चैनल पर। जैसे कि आपको पता है, पिछले कुछ क्लासों में हम आपको टेंस स्टार्ट कर बिगिनिंग से समझा चुके हैं। टेंस क्या होता है, टेंस का शाब्दिक मतलब क्या होता है, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है, टेंस कितना प्रकार का होता है। हम आपको स्टार्ट कर चुके हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव स्ट्रक्चर, उसका निगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बना, उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है, हेल्पिंग वर्ब कहां से आता है, किस प्रकार आता है, डू डज को हेल्पिंग वर्ब क्यों लेते हैं, हम समझा चुके हैं। यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि प्रत्येक नोटिस आपके पास जाए। इंग्लिश से नहीं, बिहार बोर्ड के 6 सब्जेक्ट पूरा बारीकी से आपको इस टॉपर्स वे पर समझाया जा रहा है। अलग अलग फैकल्टी के अलग अलग टीचर हैं और हम आपको पढ़ाने वाले इंग्लिश, जैसे कि पीछे वीडियो में आप देख चुके हैं। आइए जानते हैं, यह हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का, देखिए आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया। आज इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। आज क्या जानेंगे हम लोग? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जानेंगे। स्ट्रक्चर हम लोग क्या होता है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस पोस्ट में नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। यह हमारा है सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव मतलब सर, इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक। मतलब हिंदी में अगर क्या से स्टार्ट हो रहा है तो इंग्लिश से स्टार्ट होगा डू या डज से। जैसे हम बोले क्या वह जाता है, क्या वह जाता है, यह हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि हिंदी का सेंटेंस स्टार्ट होता है क्या से, वह इंग्लिश में स्टार्ट होता है डू या डज से। सिंपल प्रेजेंट के लिए क्या वह जाता है, इसको बनाना है। बोले कि जाता है कौन? वह के अनुसार डू या डज, डज। सब्जेक्ट क्या हो गया? ही। अब कह रहे कि नॉट रहता है, क्या वह नहीं जाता है, तो यहां पर क्या करते हैं हम लोग? नॉट लगा देते हैं। बाकी बात क्या करेंगे हम? जाना का गो होगा और हमारा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल कह रहा है, क्या वह नहीं जाता है, क्या वह नहीं जाता है। इसका क्या करना, आपको इंग्लिश बनाना है। क्या वह नहीं जाता है, पहले आप लोग कमेंट कीजिए। क्या वह नहीं जाता है, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? क्या वह नहीं जाता है। चलिए यहां देखिए, क्या के लिए क्या करेंगे? डू या डज। क्या होगा हमारा? डज। सब्जेक्ट क्या हमारा? ही। नहीं के लिए नॉट, और जाना क्या होगा हमारा? गो। और अंत में क्या लगा देंगे हम लोग? क्वेश्चन मार्क। यह हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर, उसका 2 एग्जांपल। समझ में आया? इसको क्या करें, हटा दे इसको फर्स्ट, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट, अब कह रहा है मिडिल इंट्रोगेटिव। मिडिल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले आप स्ट्रक्चर जानिए कि मिडिल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे बनता है। स्टार्ट करते हैं हम लोग WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या होगा हमारा? पोस्ट में नॉट प्लस V1 हो जाएगा, और हम क्या लिख देंगे? ऑब्जेक्ट। यह हो गया बाबू, क्या हो गया? बोले कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का मिडिल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, या इसी को WH स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट पोस्ट में नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर WH का मतलब क्या होता है भाई? WH का मतलब क्या होता है सर? तो WH का मतलब क्या होता है, यहां थोड़ा समझ लीजिए। WH का मतलब वैसा वर्ड जो या तो W से स्टार्ट होता है या H से स्टार्ट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? WH वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? WH वर्ड। तो WH मतलब क्या होता है? वैसा वर्ड
जो या तो W से स्टार्ट हो या S से स्टार्ट हो, उसे हम WH वर्ड बोलेंगे। WH वर्ड में कौन कौन सा आता है थोड़ा सा पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करें एग्जाम्पल में चलेंगे। WH वर्ड में कौन कौन सा आता है, देखिए यहाँ पर कौन कौन सा आएगा। हम लिख दिए यहाँ पर व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, व्हाई, विच, हुज। कितना हो भाई 1 2 3 4 5 6 7। एक और क्या होगा आपका व्हाट हो गया, वेयर हो गया, हु हो गया, वाई हो गया है। व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, वाई, विच, हुज, होम। और एक आपका हो गया हाउ। ये टोटल हमारे पास क्या हो गया, टोटल हमारे पास 9 वर्ड हो गया। टोटल कितना हो गया 9 वर्ड। और इसी वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, इसको बोलते हैं WH वर्ड है। क्या है WH हमारा वर्ड है। इसका हिंदी क्या होता है यह जान लीजिए। बोले कि वर्ड का हिंदी होता है क्या या जो, वर्ड का हिंदी होगा क्या या जो, वेन का हिंदी होगा कब या जब, कब या जब, वेयर का हिंदी होगा कहां या जहां, कहां या जहां, हु मतलब कौन, हु मतलब कौन, वाई का मतलब होगा क्यों, विच मतलब कौन सा, विच मतलब कौन सा, हुज मतलब किसको, हुज मतलब क्या होगा सर किसको, हुम किसे, हुम किसे। और हाउ मतलब होता है आपका कैसे। यह हो गया हमारा टोटल WH वर्ड और उसका हिंदी। तो यहां पर क्या आएगा भाई, तो यहां पर WH में से कोई भी एक आएगा, ये WH वर्ड में से कोई भी एक आएगा। उसके बाद डू या डज लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, नॉट आएगा तो लिखेंगे, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे। आया समझ में। अब एक बात यहां समझिए, क्या समझना है, यहां पर आप देख रहे हैं और आपके मन में चल होगा कि सर वर्ड का 2 हिंदी होता है, एक क्या होता है और एक जो होता है। अब हम कैसे समझेंगे कि वर्ड का हिंदी क्या कब निकलेगा और जो कब निकलेगा, कैसे हमको पता चलेगा। तो हम एक आइडिया आपको बताते हैं कैसे कैच करेंगे। कह रहा है यदि वाट के बाद क्या, वाट के बाद हेल्पिंग वर्ब आए, क्या है हेल्पिंग वर्ब। सॉरी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, अब हेल्पिंग वर्ब बोल रहे हैं तो बाबू हम आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में समझाए थे। क्या समझाए थे कि पूरा इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 है। 24 को हेल्पिंग वर्ब बनाया गया, क्या करने के लिए बनाया गया सर 24 को हेल्पिंग वर्ब। तो 24 हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश की सहायता करने के लिए, सेंटेंस को सहायता करने के लिए बनाया गया। सर 24 हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा है थोड़ा सा हमको बता दीजिए। तो हम पिछले वीडियो में आपको बताए हैं, या शुरुआत वाले वीडियो में हम आपको बताए हैं कि 24 हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा होता है। शायद इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए हैं कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा होता है। जैसे हम आपको हिंट्स दे देते हैं, एम, इज, आर, वाज, वर, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, डेयर, नीड और यूज्ड टू। यह हमारा क्या हुआ हेल्पिंग वर्ब हुआ। तो अगर व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा तो हिंदी क्या होगा क्या। जैसे हम बोल दें व्हाट डू यू डू, व्हाट डू डू, व्हाट डू आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, हिंदी क्या होगा यहाँ पर क्या, इसका हिंदी क्या होगा क्या। लेकिन एक कंडीशन है, यदि व्हाट के बाद सब्जेक्ट आ जाए, व्हाट के बाद क्या आ जाए सब्जेक्ट आ जाए। अगर व्हाट के बाद सब्जेक्ट आता है तो व्हाट का हिंदी क्या होता है जो। सर एग्जांपल कोई एग्जांपल देख लीजिए, यहां पर दे दे, यहां देखिए एग्जांपल दे दिए व्हाट यू डू, व्हाट यू डू जो आप करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसका हिंदी, यहाँ पर हिंदी होगा जो आप करते हैं। तो व्हाट का हिंदी क्या निकल गया जो निकल गया। क्या निकल गया बाबू जो। तो व्हाट का 2 हिंदी होता है क्या और जो। उसी प्रकार यहाँ कुछ है जिसका हिंदी अब आपको समझ में आ जाएगा कि वेयर, वेयर का हिंदी कहां कब होगा और जहां कब होगा। बात समझ में आया। इसको इरेज कर दे, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद क्या करते हैं हम, इस WH स्ट्रक्चर जो है उस पर एग्जाम्पल कैसे आएगा वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है बिठा दे, चलिए इसको नोट कीजिए फास्ट।
यहां देखिए एग्जाम्पल यहां देते हैं, क्या है यहां पर एग्जाम्पल, जैसे दे दिया आप, वह कैसे जाता है, वह कैसे जाता है, इसका क्या करना है, इंग्लिश बनाना है। वह कैसे जाता है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, कैसे का क्या होगा, हाउ, कैसे का हो गया हमारा हाउ, देखिए डब्ल्यू हो गया, डब्ल्यू से स्टार्ट होगा या फिर से स्टार्ट होगा, डू या डज, जाता है कौन, वह के लिए क्या होगा, डज, तो गया हाउ डज, क्या हुआ हाउ डज, सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, करे कि नॉट लगा सर, अभी नहीं लगाएंगे, वह कैसे नहीं जाता रहता तब हम लगाते हैं, तो होगा हाउ डज ही गो, क्वेश्चन मार्क लगा दे, बिल्कुल लगा दे, ऐसा समझ में। एक और बनेगा क्या, वह कैसे नहीं जाता है, वह कैसे नहीं जाता है, इसका इंग्लिश क्या होगा, कैसे के लिए क्या करेंगे हम, हाउ, सर डू या डज लगाएं, बोले वह के लिए क्या लगाते हैं हम, डज, तो गया हाउ डज, सब्जेक्ट क्या होगा सर, ही, नहीं के लिए क्या लगाते हैं, नॉट, गो, सर यहाँ गोज लिख देते हैं, यहाँ गोज क्योंकि ही है तो हम यहाँ डज लगा दिए हैं, और ग्रामर का रूल कहता है क्या, कि डू डज और डिड के बाद आपको भीमा लिखना है, क्या लिखना है, डू डज और डिड के बाद आपको भीमा लिखना है, तो हम क्या लिख दिए भाई, क्या लिख दिए यहाँ पर, भीमा लिख दिए, आए समझ में। यह हो गया आज हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और मिडिल इंट्रोगेटिव, जिसे हम WS सेंटेंस कहते हैं, यह हमारा खत्म हो गया। अब हम जानेंगे क्या सर, अब हम जानेंगे कि एक हम सेंटेंस देंगे सिंपल सा, उसका एक आप 6 बनाकर दिखाएंगे, कैसे, एक सेंटेंस सिंपल सा देंगे, जैसे इसको इरेज कर दें, नोट कीजिए फास्ट, चलिए एक छोटा सेंटेंस दिए, क्या, यदि हम मैं आपको जानता हूं, मैं आपको जानता हूं, इसका क्या करना है, इंग्लिश बनाना है, मैं आपको जानता हूं, इसका आप 6 बनाकर दिखाइए, एक है और इसका 6 कैसे बनेगा, फास्ट कीजिए, मैं आपको जानता हूं, चलिए हो गया, फास्ट इसका 6 कमेंट कीजिए तो फास्ट, मैं आपको जानता हूं, देखते हैं कितने लोग अभी तक सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ लिया। अगर आप वाकई में सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ लिए होंगे तो इसका 6 बना देंगे, मैं आपको जानता हूं, चलिए यहां देखिए, मैं आपको जानता हूं, क्या होगा पहला, आई नो यू, यह हो गया हमारा पहला, मैं आपको जानता, आई नो यू, दूसरा आई डू नॉट नो यू, दूसरा हो गया, तीसरा इसका क्या होगा बाबू, तीसरा अगर बनाएंगे तो हो जाएगा हमारा डू आई नो यू, तीसरा हो गया, सर इसका हिंदी बताइए, मैं आपको जानता हूं, मैं आपको नहीं जानता हूं, क्या मैं आपको जानता हूं, यहां होगा डू आई नॉट नो यू, क्या मैं आपको नहीं जानता हूं, मैं कैसे आपको जानता हूं, हाउ डू आई नो यू, हाउ डू आई नो यू, क्वेश्चन मार्क, नेक्स्ट हो जाएगा बाबू क्या, हाउ डू आई नॉट नो यू, 6 बन गया सर, कैसे बना सर, मैं आपको जानता हूं, आई नो यू, मैं आपको नहीं जानता हूं, आई डू नॉट नो यू, क्या मैं आपको जानता हूं, डू आई नो यू, क्या मैं आपको नहीं जानता हूं, डू आई नॉट नो यू, मैं कैसे आपको जानता हूं, हाउ डू आई नो यू, मैं कैसे आपको नहीं जानता हूं, हाउ डू आई नॉट नो यू, यह हमारा हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसका पूरा स्ट्रक्चर, और यह आपके सामने इसका कहानी हो गया। अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही कुछ और स्ट्रक्चर है जिसको हम लिखकर एक है उसका एग्जांपल देंगे, बाकी बाद आपका काम होगा, ठीक है, मिटा दें। चलिए स्ट्रक्चर हमारे सामने आ रहा है किसका, तो 2 नंबर, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही स्ट्रक्चर 2 नंबर होगा, सब्जेक्ट प्लस
लाइक या लाइक्स प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, या हमारा हो गया बाबू किसका, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक और स्ट्रक्चर। उसका मूल स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, तो मूल स्ट्रक्चर हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन क्या हम कुछ और स्ट्रक्चर बता रहे हैं, जिससे आपका हो गया क्या कि जब आप स्पीकिंग करेंगे ना, तो यह टेंस का होता है कि टेंस एक ऐसा चैप्टर है जो आपके सभी एंगल से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जब हम लोग स्पीकिंग करना सीखेंगे, जब हम इंग्लिश बोलेंगे, तब इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर का काम पड़ेगा। वो हम आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग कर दे रहे हैं ताकि कहीं भी आपको दिक्कत ना हो। हम इस एक वर्ड के बारे में चर्चा कर देंगे भाई। क्या एक वर्ड हमारे पास है लाइक। हम थोड़ा सा लाइक पर चर्चा करना चाहेंगे, क्या चर्चा कर दिया जाए लाइक। सर लाइक का मतलब क्या होता है, सर हमको तो पता है लाइक मतलब बताएंगे पसंद करना। अब क्या बताएंगे, पसंद करना। बोले कि हाँ बाबू हम आपको बताएंगे क्या कि लाइक मतलब पसंद करना होता है, ठीक है। लेकिन क्या हम आपको बता दें कि सर बाबू पता है लाइक का मतलब केवल पसंद भी होता है। सर आप झूठ बोल रहे हैं, लाइक मतलब पसंद होता है। कोई एग्जांपल बताइए ना। बताएंगे, वेट कीजिए। लाइक मतलब होता है के जैसे, लाइक मतलब के जैसे, लाइक मतलब केवल जैसे भी होता है, लाइक मतलब की तरह भी होता है, की तरह होता है। लाइक मतलब जैसे, सर इतना हिंदी होता है लाइक का। हाँ सर बिल्कुल इतना हिंदी होता है, और भी हिंदी होता है, और हम स्वर्ण कर देते हैं इत्यादि। इस लाइक का इतना ज्यादा हिंदी होता है, तो सर यहां पर हम हिंदी क्या निकालेंगे, तो यहां पर आप हिंदी निकालेंगे भाई क्या, पसंद करना। क्या निकालेंगे, पसंद करना। तो सर लाइक और लाइक्स में क्या फर्क है, लाइक किसे कहते हैं और लाइक्स किसे कहते हैं। बोले कि लाइक जो है यह वर्ब का पहला रूप है। ये जो लाइक है क्या है, हमारा वर्ब का पहला रूप है, और लाइक्स क्या है, वर्ब का पांचवा रूप है। सर पांचवा रूप कैसे बनता है, तो अभी तक आपको नहीं पता है कि V5 क्या होता है, तो आप मेरा पिछले वीडियो देखिए, अच्छा से नोट्स तैयार कर लीजिए। छूट गया तो अपने दोस्त को बताइए कि भाई इंग्लिश का क्लास हो रहा है थोड़ा सा, और सर है ना थोड़ा सा डीपली बता दे रहे हैं, लेकिन हमको पच नहीं रहा है। सर थोड़ा सा डीपली बता दे रहे हैं लेकिन हमको पहुंच नहीं रहा है, इसको थोड़ा पचाइए। बहुत ज्यादा डीपली हम नहीं बता रहे आपको, ठीक है। तो लाइक और लाइक्स में क्या फर्क है, तो लाइक हमारा क्या है सर V1, और लाइक्स क्या है V5 है। इसको हम लोग प्लूरल बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सिंगुलर। सही बताइए, सब्जेक्ट प्लस लाइक या लाइक्स प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम कब और क्यों करेंगे, तो सब्जेक्ट प्लस लाइक या लाइक्स प्लस 2 प्लस V1 का प्रयोग हम करते हैं यदि कोई व्यक्ति वर्तमान में, प्रेजेंट में किसी काम को करना पसंद करता है। जैसे आई लाइक टू टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाना पसंद करता हूँ। आई लाइक टू गो देयर, मैं वहां जाना पसंद करता हूँ। आई लाइक टू बीट यू, मैं आपको पीटना पसंद करता हूँ। शी लाइक्स टू कुक फूड, वह भोजन पकाना पसंद करती है। He likes to go to market, वह बाजार जाना पसंद करता है। तो अगर वर्तमान में कोई व्यक्ति किसी काम को करना पसंद करता है, तो सब्जेक्ट प्लस लाइक या लाइक्स प्लस 2 प्लस V1 होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझा देते हैं। एग्जाम्पल क्या, जैसे हम बोले वह बाजार जाना पसंद करता है, ठीक है। वह बाजार जाना पसंद करता है। सर इसमें तो सिंपल प्रेजेंट का आप बताए हैं, पहचान के जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस। बोले कि बिल्कुल आप सही सुने हैं, क्या ता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। चलिए, बाजार जाना पसंद करता है, कौन करता है भाई, बाजार जाना कौन पसंद करता है, वह। सर वह करता है तो हम क्यों लिखे, लिख लीजिए वह। लाइक या लाइक्स, लाइक या लाइक्स, सर किसके साथ लाइक और किसके साथ लाइक्स, एकदम सिंपल वे में। यहां देख लीजिए भाई, आई आपके पास है, वी है, यू है, दे भाई आपके साथ है, और दो आदमी नाम आ रहे हैं, एक आदमी है राम और एक आदमी हमारे क्या है बाबू, श्याम है। तो इनके साथ हम क्या जोड़ेंगे, इनके साथ हम लाइक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लाइक लिखेंगे। बाकी बात हमारे सामने ही भी है, सी है, इट है, एगो राम जी आ गए,
मतलब एक आदमी का नाम है तो हम क्या जोड़ेंगे इनके साथ, लाइक्स जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, लाइक्स। तो बताइए ही के साथ लाइक, क्या लाइक्स, लाइक्स। सर लाइक्स हो गया, ही लाइक्स। उसके बाद क्या लिखेंगे, टू, ही लाइक्स टू, वह बाजार जाना पसंद करते हैं, लाइक्स टू गो टू, बाजार का। सर बाजार तो हम करते हैं, मार्केट होता है। एक बताएगा फैंटास्टिक बात, देख लीजिए, MARKET। सर मार्केट मतलब क्या होता है, यह नाउन होता है या वर्ब होता है? मार्केट मतलब होता है बाजार, मार्केट मतलब होता है हाट, मार्केट मतलब बाजार या हाट, संस्कृत शब्द है। सर मार्केट मतलब बाजार करना भी होता है। सर इसका मतलब मार्केट वर्ब है क्या? हाँ वर्ब है। आई एम गोइंग टू मार्केटिंग, सर आई एम गोइंग टू मार्केटिंग, आई एम गो टू मार्केट। तो मार्केट अगर वर्ब होगा तो बाजार करना, अगर यह नाउन होगा तो क्या होगा आपका, केवल बाजार होगा। बात समझ में आ रहा है? तो वह बाजार जाना पसंद करता है, he likes to go to market। इस सर हमको एक डाउट है, क्या डाउट है? आप वह का लिख दिए हैं यहाँ पर है, ठीक है, मार्केट का इंग्लिश लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। सर लाइक मतलब पसंद करना, यह भी लिख दिए हैं, जाना के लिख दिए हैं, दो जगह आप टू लिख दिए हैं। टू का हिंदी तो नहीं बताया आप, वह बाजार जाना पसंद करता है। सर टू का तो हिंदी नहीं बताया आप, टू का हिंदी बताइए ना। इसका मतलब होगा वह बाजार की ओर जाना पसंद करता है। क्या होगा, वह बाजार की ओर जाना पसंद करता है। देखिए यहां पर जो टू लगाए हैं, यह दो वर्ब, यह भी वर्ब है, यह भी वर्ब है। तो वर्ब के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम टू लगा दिए। और यहां पर ये जो टू है, इसका हिंदी क्या होगा, की ओर। क्या होगा हिंदी हमारा, की ओर। वह बाजार की ओर जा रहा है। और अक्सर आपको पता होगा कि जगह के नाम के पहले क्या करते हैं, हम टू लगाते हैं, कि सर टू तो लगाते हैं, लेकिन आपको बात ये भी पता होना चाहिए कि टू का वास्तविक हिंदी क्या होता है, यहाँ पर की ओर होता है। क्या होता है हमारा, की ओर होता है। बात समझ में आया? तो यह हमारा हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा स्ट्रक्चर। हालांकि एक मूल होता है, उसी पर आधारित सब्जेक्ट प्लस लाइक या लाइक्स प्लस टू प्लस वन प्लस सब्जेक्ट हो गया। और इस पर कुछ एग्जाम्पल दे दिया आपको कि कैसे एग्जाम्पल होता है, कैसे बनता है। बाकी बात हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में और जानेंगे इसका निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH। अगर आपको जानकारी है तो आप कमेंट कीजिए। वह बाजार जाना पसंद करता है, इसका निगेटिव क्या होगा, इंट्रोगेटिव क्या होगा, WH क्या होगा, और लास्ट में आप बताइए कि आपको ये वीडियो समझ में आया या नहीं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में छोटे से ब्रेक के बाद। और एकदम वीडियो आपको 15 से 20 मिनट के अंदर मिलेगा और परफेक्ट मिलेगा। आप यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। और जितना हम आपको लिखवा दिए ये सब आप नोट्स करते चलिए, धीरे धीरे नोट तैयार करते चलेंगे तो आगे जाकर आपको बहुत फायदा होगा। थैंक यू, धन्यवाद वॉचिंग के लिए।